नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दोनों बुक्स का चैप्टर वाइज अंक विभाजन समझने वाले हैं, ताकि आप सबके जो डाउट है कि किस अध्याय में से कितने अंक और किस टाइप के प्रश्न आएंगे वो विस्तृत समझने वाले हैं। अभी तक हमने इकाई वाइज अंक विभाजन समझ रखा था, जिससे हमें यह समझने में समस्या आ रही थी कि किस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न व किस अध्याय में से लघुरात्मक व निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं। आज मैं आपको सरल भाषा में अंक विभाजन समझाऊंगी, आप सब ध्यान से समझना। अब हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बुक है फर्स्ट, जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में अध्याय वाइज अंक विभाजन समझेंगे। उसके बाद हम भारत लोक और अर्थव्यवस्था वाली बुक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले चलो दोस्तों समझते हैं हमारी ये इकाई फर्स्ट है। ये टोटल ऑफ 3 नंबर की है, 3 नंबर की है, जिसमें सिर्फ अध्याय 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 1/2, मतलब कि 1.5 अंक का, बराबर 3 नंबर का। प्लस प्लस मतलब कि ये मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ये टोटल ऑफ 3 मार्क्स का है। इसमें से छोटे वाले क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन 3 नंबर बहुत होते हैं, इसलिए आपको इस लेसन को आप सबको अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट इकाई हमारी 2 इस इकाई नंबर 2 में 2 अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 2 यह विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आधे नंबर का, प्लस एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 1.5 नंबर का, यानी कि 3 नंबर की ये इकाई है। अध्याय 3 है मानव विकास। मानव विकास में से एक आएगा आधे अंक का क्वेश्चन, प्लस एक और आएगा आधे अंक का, प्लस एक आएगा 1 नंबर का। तो ये भी इकाई टोटल ऑफ 2 नंबर की है। अब नेक्स्ट है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 है 18 नंबर की। ये इकाई नंबर 3 सबसे ज़्यादा अंकों की है। इसमें से एक अध्याय है 4 नंबर, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं हैं वो जो है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का, प्लस एक और क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का, यानी कि ये टोटल ऑफ 2.5 यूनिट की इकाई है। तो एक बार फिर से देखिए, अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाएं, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का, एक क्वेश्चन आएगा और आधे अंक का और एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का, यानी कि ये पूरा जो अध्याय है वो 2.5 नंबर का है। नेक्स्ट अध्याय है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं हैं, इसमें एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का, प्लस एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक का, प्लस एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक का, यानी कि इस जो द्वितीय क्रियाएं हैं उसी में से लॉन्ग वाला क्वेश्चन है आपके निबंधात्मक क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा अंक का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का। नेक्स्ट है हमारी, तो द्वितीय क्रियाएं वाली इकाई है या अध्याय है, ये 5.5 नंबर की ये अध्याय है। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 6 है तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप है, उसमें एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का, प्लस एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का, यानी कि ये टोटल ऑफ 2 नंबर की अध्याय है। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 7, यह है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार में एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का, प्लस एक और क्वेश्चन आएगा आधे अंक का, एक क्वेश्चन और आधे अंक का, प्लस 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि ये टोटल ऑफ 4.5 अंक का अध्याय है परिवहन एवं संचार। इसमें से भी एक लॉन्ग वाले क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट है हमारे अध्याय नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से आएगा एक क्वेश्चन आधे अंक का, एक क्वेश्चन और आधे अंक का,
प्लस एक क्वेश्चन 1 अंक का और एक क्वेश्चन 1.5 अंक का। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये 3.5 अंक का अध्याय है। अब आपने इस बुक के सारे अध्याय का अंक विभाजन देख लिया है। अब नेक्स्ट है विश्व मानचित्र। इस बुक में एक क्वेश्चन आएगा विश्व मानचित्र का जो 2 अंकों का होगा। इसके साथ यानी कि इस बुक में से टोटल ऑफ 28 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम भूगोल के भाग 2 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में अंक विभाजन को देखेंगे। इसमें इकाई नंबर 3 है, वो है 3 अंकों की जिसमें अध्याय है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये है टोटल ऑफ 3 अंक का। नेक्स्ट इकाई है इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 है 2 अंक की। इसमें अध्याय है 2 मानव बस्तियाँ। फिर आती है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 है टोटल ऑफ 14 अंक की, सर्वाधिक अंक की। इसमें अध्याय 3 है। अध्याय 3 का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। यह अध्याय है 4.5 अंकों का। यह है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का प्लस एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक का। नेक्स्ट अध्याय है 4 जल संसाधन। जल संसाधन है ये 2.5 अंक का अध्याय है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का प्लस एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का प्लस एक और क्वेश्चन आधे अंक का प्लस एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो टोटल ऑफ 2.5 अंक का ये अध्याय हो गया। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये अध्याय है 3.5 अंक का। इसमें अंक विभाजन है एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा प्लस एक क्वेश्चन आधे नंबर का आएगा। अध्याय 6 है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये अध्याय है 3.5 अंक का, जिसमें से अंक विभाजन है एक क्वेश्चन आएगा 3 अंक का प्लस एक क्वेश्चन आएगा आधे अंक का। तो टोटल ऑफ हो गए 3.5। तो इस इकाई नंबर 3 है जो 14 अंक की है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक तो अध्याय नंबर 3 से जो 4 का आएगा। जो अध्याय 4.5 की है इसमें 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। और भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 है ये 4 अंक की है। इसमें अध्याय नंबर 7 है परिवहन तथा संचार। ये 2 नंबर का है। इसमें अंक विभाजन है एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आएगा प्लस एक क्वेश्चन आधे नंबर का। टोटल ऑफ 2 हो गए। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये भी लेशन है वो 2 नंबर का है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का प्लस एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का। टोटल ऑफ हो गए 2 अंक। फिर है इकाई 5। इकाई 5 है वो 3 अंक की है। 3 अंक की है। इसमें अध्याय 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसमें एक क्वेश्चन आधे अंक का आएगा प्लस एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आएगा। तो टोटल ऑफ हो गए ये 3 अंक के। फिर है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र में इस बुक में है जो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था है, इसमें भारत का मानचित्र आएगा और ये आएगा 2 अंक का। तो विद्यार्थियों भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक भी 28 नंबर की है। तो अब मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी को ये अंक विभाजन समझ में आया होगा। अब आप अंक विभाजन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी रणनीति में लग सकते हो। ओके, धन्यवाद।